हाय, जय हिंद। एसपीडी करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक देखते हैं वर्ष 2021 और 2023 के विभिन्न ऑपरेशन। हमारा पहला ऑपरेशन करुणा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये भारतीय नौसेना द्वारा, किस सेना द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार, ये दो इम्पोर्टेंट है पॉइंट। भारतीय नौसेना का अभ्यास है ऑपरेशन करुणा। और कहाँ प्रभावित, किस देश के से प्रभावित? म्यांमार, यानी चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो यहाँ से 2-3 बात हो गई। ऑपरेशन करुणा है तो ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना से। और कहाँ सहायता करने गई? तो म्यांमार जो चक्रवात से ये प्रभावित हो रहा था उसको बचाने गई थी। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान, कहाँ पे? युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, जो युद्ध यानी सूडान में जो अभी हाल ही में युद्ध हुआ था, वहाँ से भारतीयों को वापस अपने देश में लाने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी। यहाँ से 2-3 बात हो गई। 2 बातें यहाँ से निकल के आई। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है और किस देश से संबंधित है? तो देश कहेगा तो सूडान में जो युद्ध हो रहा था वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। हमारा अगला है ऑपरेशन करुणा। ये वही है ऊपर वाला, इसको छोड़ आगे देखते हैं। हमारा अगला ऑपरेशन सद्भावना है। तो ऑपरेशन सद्भावना है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए चलाई गई थी ऑपरेशन सद्भावना। तो ये ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में। किस लिए चलाया गया था? वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो है और एलओसी के पास जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए मदद देने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। हमारा अगला ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से, यानी बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। ये बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चालू किया गया था। हमारा अगला है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन दोस्त। ये ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ये तुर्की और सीरिया को भूकंप से मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त कौन चलाया था? भारत सरकार ने चलाया था। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन गरुण के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन गरुण यानी सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गरुड़। हमारा अगला देखते हैं। अगला है ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र कौन सा? ऑपरेशन मेघचक्र। ये सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने की ऑपरेशन मेघचक्र चलाया था। यानी सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करते हैं उसको पता लगाने का ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया था। हमारा अगला है ऑपरेशन नार्कोस। यानी नार्कोस है तो नारकोटिक से रिलेटेड होगा, इसलिए यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया था। कौन चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था। कौन चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है ऑपरेशन मिशन अमानत। कौन सा है? ऑपरेशन मिशन अमानत। ये भी भारतीय रेल द्वारा ही चलाया गया था। भारतीय रेल द्वारा यात्री को खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु चलाया गया था ऑपरेशन अमानत। देखिए अमानत है यानी अपना सामान जो होता है वो अमानत के तौर पे होता है। तो ये याद रखेंगे भारतीय कौन चलाए थे? तो ये भारतीय रेल द्वारा चलाया गया था यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग हेतु। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा ये भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन
गंगा चलाया गया था। यूक्रेन में भी जो युद्ध हो रहा है रसिया के बीच, वहाँ से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आगे है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया ये भारत तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, ये उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुआ जो है उसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था भारतीय तटरक्षक द्वारा। कहाँ? तो उड़ीसा में। यहाँ से 2-3 सवाल हो जाता है, कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ओलिविया है। कहाँ? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। कहाँ? तो उड़ीसा में। और किस लिए? तो रिडले कछुओं को बचाने के लिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सतर्क। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। आगे देखते हैं, अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, यानी अफगानिस्तान में जो भी फंसे हुए थे ये तालिबान के जो कब्जे में थे, उसको विदेश मंत्रालय ने बाहर निकालने के लिए चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। हमारा अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी का अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकाऊ टिकट उपलब्ध कराने हेतु चलाए थे ऑपरेशन उपलब्ध। कौन चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल। किसके लिए? रेलवे टिकट कालाबाजारी हो रहा था उस पर अंकुश लगाने के लिए हमारा ऑपरेशन उपलब्ध चला था। देखते हैं अगला ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाया था। ये किस लिए चलाया था? सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। हमारा अगला क्वेश्चन होता है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। महिलाएं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया था। कौन? रेलवे सुरक्षा बल। आगे देखते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया था। कहाँ चलाया था? तो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। कहाँ चलाया था और कौन चलाया था और किस राज्य में चलाया गया था? यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। हमारा अगला है ऑपरेशन परिवर्तन। कौन सा है? ऑपरेशन परिवर्तन। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। किसके लिए? भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया था। कौन सरकार चलाया था? आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया था। किस लिए? भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। हमारा अगला है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन ये केंद्र द्वारा टमाटर प्याज आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन। देखिए, ये टमाटर प्याज और आलू के अतिरिक्त 22 ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया था। कौन? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया था। आगे है ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये नौसेना द्वारा, यहाँ से ऑपरेशन समुद्र सेतु से ही पता चल जाता है कि ये नौसेना का होगा। और नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे, कहाँ? मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र शक्ति चलाया था। कहाँ पे फंसे? मालदीव में जो ऑपरेशन कोविड-19 के कारण जो फंसे थे उसके लिए नौसेना ने चलाया था समुद्र सेतु। हमारा अगला है, देखिए ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चला था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये भी नौसेना का ही होगा। देखिए, ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट करने हेतु, देखिए ऑपरेशन ऑक्सीजन की उस समय बहुत कमी हो गई थी, इसलिए ऑपरेशन समुद्र शक्ति 2 चलाया गया था नौसेना द्वारा, ताकि ये ऑक्सीजन के कंटेनरों को तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह शिपमेंट किया जा सके। हमारा अगला है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भी इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड
खुद को कोविड के कारण कोविड के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते कौन चलाया था? भारतीय सेना ने चलाया था। हमारा अगला है ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे मातरम चलाया गया था। कौन चला था? विदेश मंत्रालय चलाया गया था। कब? कोविड-19 के दौरान विदेश में जो 14,800 भारतीय फंसे थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। हमारा अगला है ऑपरेशन मिशन सागर। कौन है? ऑपरेशन मिशन सागर ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरस को खाद्य आपूर्ति के लिए, ये खाद्य आपूर्ति के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। कब? कोविड-19 के दौरान मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरस को खाद्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। हमारा अगला है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला ये नौसेना द्वारा चलाया गया था। मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। मानव को सहायता के लिए, आपदा से उसको राहत देने के लिए, आपदा से बचाने के लिए ऑपरेशन वनीला कौन चलाया था? नौसेना द्वारा। देखिए अगला है ऑपरेशन संकल्प। ये ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प भी भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। अगला है ऑपरेशन बंदर। देखिए ऑपरेशन बंदर इम्पोर्टेंट है। ये बालाकोट में स्ट्राइक कोड था। ऑपरेशन बंदर बालाकोट में जो स्ट्राइक कोड हुआ था उसका कोड था ऑपरेशन बंदर। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला है ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट केरल में है। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह चलाया था। कौन? केरल सरकार केरल में चलाया गया था। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया था। हमारा अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सुदर्शन। कौन सा? ऑपरेशन सुदर्शन ये बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। कौन चलाया था? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया था। कहाँ? पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर जो घुसपैठ होते हैं उसको रोकने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सुदर्शन। किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ द्वारा। आगे देखिए ऑपरेशन गंगा ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। ये ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए, सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। और किसको भेजा था? जैसे पहला किरण रिजिजू को इनको भेजा था स्लोवाकिया में। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में भेजा था। हरदीप पुरी को हंगरी में भेजा था। ये यूक्रेन से सटे देश हैं। ये बीके सिंह को भेजा था पोलैंड में और ज्योतिराज सिंधिया को भेजा था रोमानिया में। ज्योतिराज सिंधिया कहाँ गए थे? रोमानिया में। हरदीप सिंह पुरी गए थे हंगरी में और किरण रिजिजू गए थे स्लोवाकिया में। बीके सिंह कहाँ गए थे? पोलैंड में गए थे। ये टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको बताया गया है। देखिए आगे है प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियाँ, क्योंकि ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला है गलवान घाटी झड़प भारत और चीन में। ये कब हुआ था? 15 से 16 जून 2020 में हुआ था। ये डेट इन पूछ दिया था इसलिए यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है। 15 से 16 जून 2020 में हुआ था। कब हुआ था? गलवान घाटी का झड़प कब हुआ था? 15 से 16 जून 2020 में हुआ था और भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला है बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? 26 जनवरी 2019 को। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था 26 जनवरी 2019 को। पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। ये फरवरी में हुआ था 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला।
बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुआ था, और गलवान झड़प हुआ था भारत और चीन के बीच 15 से 16 जून 2020 में। अगला है सर्जिकल स्ट्राइक, भारत सेना के द्वारा किया गया था, ये 2016 में किया गया था। कब? 29 सितंबर 2016। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को किया गया था। आगे है पठानकोट हमला, ये पठानकोट हमला है। पठानकोट हमला कब हुआ था? 2 जनवरी 2016 को। पठानकोट हमला 2016 में हुआ था। कब? 2 जनवरी 2016 को। अगला है मुंबई हमला कब हुआ था? मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। मुंबई हमला कब हुआ था? 26 नवंबर 2008। अगला है एयरलाइंस 814 हाईजैक यानी त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से कब हुआ था? 1999 में। एयरलाइंस 814 हाईजैक 814 हाईजैक कब हुआ था? 1999 में। ये त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से हुआ था। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ है? काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है। इसका हाईजैक कब हुआ था? 1999 में। देखिए अभी तक के आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो के बारे में बताइएगा। जो भी गलती है सही है उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, और नज़रअंदाज करते हुए अगर गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये नहीं कि नज़रअंदाज कर ही दीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।